हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ भौतिक राशियों की एसआई मात्रक सीखेंगे कि एसआई मात्रक क्या होते हैं उन भौतिक राशियों के। तो देखते हैं वीडियो। जैसे हमने कोई भी लिया, जैसे द्रव्यमान लेते हैं। पहली राशि हमें द्रव्यमान पता चली, द्रव्यमान। तो हम द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। मीटर एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। बेग इसी तरह तीसरी राशि बेग लिया, बेग। अब हम बेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बेग जैसे हमें वैसे डायरेक्टली नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं कि बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अर्थात विस्थापन, विस्थापन क्या यानी दूरी या विस्थापन, वही एक ही बात है। तो विस्थापन को हम यल से, यल यानी विस्थापन यानी दूरी ही होती है। तो विस्थापन को हम यल से और टी इस तरह। तो विस्थापन यानी यल और समय यानी टी। तो यानी विस्थापन यानी यल, या इसे लंबाई भी कह सकते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक हम क्या होता है? मीटर, मीटर। और टी यानी सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि चौथी राशि समय मिला हमें। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। ओके, सेकेंड। यस से प्रदर्शित करते हैं सेकेंड में। तो यहाँ सेकेंड हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? सेकेंड होगा। तो यहाँ इसका क्या होगा? मीटर बटा सेकेंड। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, इसे इस तरह कहेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। अब समय का सेकेंड होता है, वेग और चाल का भी यही होगा, मीटर प्रति सेकेंड, चाल या वेग। और हम तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक, अब इसी तरह इसे भी देख लें। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन बटा समय ऐसे लिख देते हैं, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ हमने सीखा वेग का एसआई मात्रक, ये देखो। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इसका सेकेंड, समय का फिर से सेकेंड। तो यहाँ जब यह सेकेंड इस पर यानी जब बटा बटा होकर यानी क्या हो जाता है? उनका गुणा हो जाता है। तो यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा जब यहाँ ऊपर जाएगा ये। सॉरी यहाँ प्लस ही रहेगा। अथवा इसको हम यहाँ मीटर प्रति सेकेंड जो लिखा है, इसको हम अथवा करके इस तरह लिख सकते हैं, ये यम यस की पावर -1 लिख सकते हैं इसको अगर हम ऐसा करें तो मीटर सेकेंड की पावर -2 में इस तरह लिख सकते हैं। जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ जो इसलिए बटा लगा इसलिए इस तरह हो जाएगा, यानी जब इसमें जुड़ेगा तो यहाँ नीचे से जब ये यस ऊपर जाएगा तो यहाँ एक माइनस में जुड़ जाएगा, इस तरह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हमारा है छठा। जैसे हम दूसरी राशि लिए, जैसे कोई भी राशि, जैसे बल ले लिया। तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो हमें बल बराबर पता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमें त्वरण का ज्ञात हुआ, द्रव्यमान का भी ज्ञात है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? केजी यानी किलोग्राम। और इसका त्वरण का क्या है? तो त्वरण का है इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है बल का। बल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ बल का यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है बल का। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका न्यूटन बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसको न्यूटन में भी लिख देते हैं। ओके, तो अब चलते हैं अगली भौतिक राशि, सातवीं भौतिक राशि कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। यानी कार्य बराबर क्या होता है?
बल गुणे विस्थापन, तो बल का एसआई मात्रक हम क्या लेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर मीटर सेकेंड की पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, इंटू अब विस्थापन का यानी मीटर लेंगे। क्यों, मीटर तो विस्थापन का यहाँ हमने बताया है, क्या नहीं बताया? यहाँ देखो, मीटर यानी लंबाई, तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा, मीटर यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ इसको पूरा लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे। अब अथवा इसको हम जूल भी लिख देंगे, जूल। अब न्यूटन इंटू मीटर हो गया, अब इसको हम जूल कह सकते हैं, न्यूटन। तो यहाँ हो गया कार्य का मात्रक, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा जूल। अब इसको न्यूटन इंटू मीटर अथवा जूल भी कह सकते हैं। ओके, तो कार्य का मात्रक ये हुआ जूल अथवा न्यूटन मीटर। अब देखते हैं संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है? अब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को किलोग्राम से, वेग को मीटर प्रति सेकंड से, एक मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब देखते हैं आवेग का। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय, यानी किया गया कार्य इंटू समय। तो बल का क्या होता है, बल का हमने यहाँ पढ़ा, बल का न्यूटन इंटू समय का सेकंड, तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड। इस तरह हम आवेग का निकाल सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड। ओके, जैसे समय का सेकंड होगा, बल का न्यूटन। ओके, अब देखते हैं शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटा सेकंड, क्योंकि समय का सेकंड टू जूल प्रति सेकंड। इस तरह हम शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं। ओके, अगली भौतिक राशि 11 यानी बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू दूरी का मीटर। इस तरह हम निकाल लेंगे बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण बराबर बल इंटू दूरी, यानी न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया बल। इसी प्रकार एक राशि देखते हैं, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लंबाई का मीटर होता है, यहाँ जिस प्रकार दूरी का मीटर हुआ, लंबाई का भी मीटर होगा इंटू चौड़ाई का भी मीटर होगा, इसलिए क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तथा इसी तरह आयतन का भी होगा, आयतन का एसआई मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई, प्रदर्शित तो कैसे LB इस प्रकार, यानी लंबाई का मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका आयतन का मीटर क्यूब हो जाता है। इस तरह हम और भी भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। ओके।